जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज मैं बात करना चाहता हूं कि पिछले 10 साल के अंदर देश के अंदर जो कुछ हुआ उस पे हम बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, देश के ऊपर विदेशी ऋण कितने बढ़ गए हैं, जो सड़कें बनी हैं, जो पुल बने हैं, जो ब्रिजेस बने हैं, वो किस प्रकार से फॉरेन लोन लेकर बने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के नाम पर, किस प्रकार देश के अंदर जो हमारा ऋण था 2014 में वो 4 गुना बढ़ गया है। ये सब बातें हो चुकी हैं। ये भी बातें हो चुकी हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा है। ये भी हम बात कर चुके हैं। ये भी हम बात कर चुके हैं कि देश के अंदर आज हर परिवार को रोजगार की जरूरत है, धंधों की जरूरत है। उनकी दुकानें नहीं चल रही हैं, उनकी छोटी इंडस्ट्रीज नहीं चल रही हैं, वो इस चीज से परेशान है। उनको लग रहा है कि देश की सारी संपदा कुछ गिने चुने लोगों के पास सीमित हो गई। उन्हें लग रहा है कि उनकी आमदनी तो घट गई है, लेकिन देश के सबसे अमीर लोगों की आमदनी 10 गुनी बढ़ गई। वो चिंतित हैं। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। हम इस बात पे भी चर्चा कर चुके हैं कि देश के अंदर धार्मिक विद्वेष बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम ये भी चर्चा कर चुके हैं कि हमने सन 1962 में, 65 में, 71 में, कारगिल में देश को अंदर से कभी इतना बटा हुआ नहीं देखा है। लेकिन आज धार्मिक विद्वेष को इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि देश बिल्कुल सामाजिक ध्रुवीकरण की तरफ चला गया है और एक समाज दूसरे समाज की तरफ आशंकित निगाह से देखता है। चाहे वो हिंदू मुसलमान का मसला हो, हिंदू सिख का मसला हो, हिंदू क्रिश्चियन का मसला हो, जाट और नॉन जाट का मसला हो, यादव नॉन यादव का मसला हो, दलित नॉन दलित का मसला हो। लेकिन देश की जो हमारी खूबसूरती थी, हमारा देश एक जो खूबसूरत गुलदस्ता था, उसको जिस प्रकार से आज छिन्न भिन्न कर दिया गया है, उस पर भी हम बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। हम ये भी चर्चा कर चुके हैं कि देश के अंदर महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि घटती आमदनी में, इस बेरोजगारी के आलम में महंगाई को झेलना आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। हम इस पर भी बात कर चुके हैं। और ये महंगाई हो क्यों रही है? ये महंगाई इसलिए हो रही है कि सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है और कंपटीशन खत्म हो गया है। जो छोटे दुकानदार, छोटे फैक्ट्री वाले, एमएसएमई वाले बड़ी इंडस्ट्री को, बड़ी दुकानों वालों को, मॉल वालों को कंपटीशन दिया करते थे, वो करीब करीब पूंजीपतियों ने खत्म कर दिया है। क्योंकि एक छत्र राज्य हो गया, इसलिए जितना चाहते हैं वो महंगाई को बढ़ा देते हैं और कंज्यूमर के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि उनकी तानाशाही को झेलें। हम इस पे भी चर्चा कर चुके हैं। हम इस बात पे भी चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से खुलेआम मंचों से राजनीतिक विद्वेष ही नहीं बल्कि एक दूसरे के अपमान किया जाता है। और यह भी हम देख चुके हैं कि आज तक जो हिंदुस्तान के अंदर कभी नहीं हुआ, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो वहां के पीठासीन अधिकारी हैं वो किस प्रकार पक्षपात पूर्ण रवैया निभाते हैं और सत्ता पक्ष को एक प्रकार का ट्रीटमेंट देते हैं और विपक्ष को एक प्रकार का ट्रीटमेंट देते हैं। उन लोगों को भी दंड देते हैं और सस्पेंड करते हैं जो सदन में उपस्थित थे, और उनको भी सस्पेंड करते हैं जो सदन में उपस्थित नहीं भी थे, लेकिन इसलिए सस्पेंड करते हैं क्योंकि कोई बिल पास कराना है, कोई अध्यादेश पास कराना है, इसलिए विपक्षी नेताओं को निष्कासित करो और बिल पास करा लो। खैर, वो बिल पास करा के उनको वापस लेना पड़ता है, ये एक अलग मुद्दा है। हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब भी आप सत्ता के समर्थकों से बात करें तो वो हमेशा कहते हैं कि पिछले 10 साल के अंदर देश की छवि विश्व के अंदर बहुत अच्छी हो गई है और विश्व हमारा डंका बोल रहा है। ये उनका सबसे बड़ा प्लैंक है जिसपे वो बात करते हैं, क्योंकि देश के अंदर चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अग्निवीर हो, चाहे किसानों की समस्या हो, उस पर उनके बोलने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए एकमात्र विकल्प ये होता है कि विदेश में हमारा डंका बोल रहा है। माननीय मोदी जी विदेश यात्रा में जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जाते थे, इंदिरा गांधी भी जाती थी, राजीव गांधी भी जाते थे, मनमोहन सिंह भी जाते थे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, दर्शकों और श्रोताओं से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन सब यात्राओं की फोटोग्राफ को गूगल से निकालकर देखें।
आप ये देखें, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश जाते थे, अमेरिका जाते थे और रूस जाते थे, तो सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर वहां के देश के राष्ट्राध्यक्ष उनको लेने एयरपोर्ट के अंदर खुद जाते थे, और यहां तक कि हवाई जहाज के अंदर जाते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू को रिसीव करते थे। ये देश की धाक थी, ये देश का डंका बोलता था। देश का डंका तब बोलता था जब इंदिरा गांधी जाती थी और छाता लेके अमेरिका के राष्ट्रपति उनको बाहर तक लेके आते थे क्योंकि बारिश हो रही है। देश का डंका तब बोलता था जब 1971 में बांग्लादेश के अंदर भारत ने जो वेस्टर्न पाकिस्तान था, उसने ईस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर दादागिरी की थी और वहां के लोगों को परेशान करना शुरू किया था। तो देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो किया था वो आपको पता है, बहुत ज्यादा खोल के बोलूंगा, पता नहीं वो हमारी रणनीति है कि नहीं कि हमने कोई हस्तक्षेप किया था या नहीं किया था। लेकिन जब वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन किया था इंदिरा जी को, तो इंदिरा जी ने फोन उठाने से इनकार कर दिया था। और जब वहां के प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा था, रिचर्ड निक्सन ने कहा था कि हम 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, इस प्रकार दूसरे देश के मामले में हस्तक्षेप करना इंदिरा जी बंद कीजिए, भारत को नहीं करना चाहिए। इंदिरा जी ने कहा था 7वां 8वां 9वां बेड़ा जो भेजना है भेज दो, मैं तो जो करना है करूंगी। और शेख मुजीबुर रहमान को उन्होंने बांग्लादेश का कार्यभार सौंपा था, और यह था जब देश का डंका विदेश में बोलता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ज्यादा हाँकते नहीं थे, बहुत ज्यादा फेंकते नहीं थे, लेकिन वो एक पढ़े लिखे विश्व के गिने चुने अर्थशास्त्रियों में थे, जिसके अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कहते थे कि ये हमारे गुरु हैं, ये अर्थशास्त्र के हमारे गुरु हैं और हम इनसे सीखते हैं। पिछले 10 साल के अंदर ये बताया गया कि देश का टका, अब एक जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सारी फोटोग्राफ्स निकाल लीजिए। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जापान जाते थे तो वहां पे जितने लोग सड़क के किनारे खड़े रहते थे वो आपको सारे जापानी दिखते थे। जो अमेरिका जाते थे तो वहां पे अमेरिकन गोरे सड़क के किनारे खड़े होते थे और भारत और यूएसए का झंडा लहराते थे। रूस के अंदर भी यही होता था, और यही सब कुछ इंदिरा जी के जमाने में भी हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में भी हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में भी हुआ। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जो विदेश यात्राएं हुई हैं, जरा उसको देखिए, उसके अंदर कितने गोरे दिखते हैं और कितने हिंदुस्तानी दिखते हैं। अभी रिसेंट विजिट है पोलैंड की, महामहिम देश के प्रतापी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की। आप जरा जूम करके देखिए उसमें कितने विदेशी हैं, कितने गोरे हैं और कितने हिंदुस्तानी हैं। और अगर आपको अलग अलग प्रदेश के लोगों के बनावट के बारे में थोड़ा भी ज्ञान हो तो आप ये देखेंगे उसमें कितने तमिलनाडु के लोग हैं, कितने कर्नाटका के लोग हैं, कितने बंगाल के लोग हैं, कितने उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं और कितने गुजरात के हैं। और जो लोगों ने ड्रेस पहनी हुई है, क्या वो गुजराती ड्रेस है, या वहां पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है क्या वो केवल गुजराती कार्यक्रम है और बाकी प्रदेशों का उसमें कोई योगदान नहीं? क्या ऐसा लगता है कि जितने लोग वहां हैं 300-400 लोग, उसमें 99% लोग गुजरात के रहने वाले हैं, एक ही प्रदेश के रहने वाले, और विदेशियों को इस बात का कोई आकर्षण ही नहीं है कि माननीय मोदी जी को उस प्रकार से उनका अभिवादन करें जैसे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा जी का, लाल बहादुर शास्त्री का, अटल बिहारी वाजपेयी का और डॉक्टर मनमोहन सिंह का किया करते थे। तो ये जो विदेश नीति है माननीय मोदी जी की, जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा डंका उनका बोला करता है, एक बांग्लादेश की निवर्तमान जिनको देश छोड़ के भागना पड़ा, शेख हसीना, आज वो हिंदुस्तान में बैठी हैं, पिछले 10 दिन से बैठी हैं। कोई देश उनको लेने के लिए तैयार नहीं। और आज की तारीख में वहां जो नई सरकार बनी है वो कह रही है कि आप इनको डिपोर्ट कीजिए बांग्लादेश, हम इन्हें प्रोसिक्यूट करेंगे और इन्हें दंड देंगे। इसका मतलब आपने बांग्लादेश को अपना शत्रु बना लिया है और उस देश से भगाई गई प्रधानमंत्री को अपने देश में शरण देके आपने नई रिजीम को, तो हमारे देश की जो शख्सियत है उसमें हमारी किसी व्यक्ति से कोई प्रेम और संबंध नहीं है, हम देश से संबंध रखते हैं। तो आज के रिजीम, बांग्लादेश के रिजीम से आपने दुश्मनी मोल ले ली है। चीन और पाकिस्तान आपके अगेंस्ट पहले ही है, मालदीव आपके पहले ही अगेंस्ट है, और उसके बाद एक नया दुश्मन आपने पैदा कर लिया, फिर कहते हैं विदेश में डंका बोल रहा है।
फिर पोलैंड के अंदर आप जाते हैं, वहां भाषण देते हैं, अपने जितने भी पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री हैं उनकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। जो प्रसारित हो रहा है, आप जरा उस वीडियो को देखिएगा। वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रिया गया, 40 साल से कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था, पोलैंड आया हूं, कोई 40 साल से प्रधानमंत्री नहीं आया है। अरे पुराने प्रधानमंत्री काम करते थे, घूमते कम थे। और जो गए हैं पोलैंड ऑस्ट्रिया गए हैं, तो लाए क्या है ये बताइए, देश को मिला क्या है? या वहां केवल सेल्फी खिंचाने के लिए और अच्छी आबो हवा में बिना पॉल्यूशन वाले कंट्री में घूम कर आ पाए? अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इतनी बड़ी भूल तो विश्व के किसी नेता ने नहीं की है, जहां कहें कि इस बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप सरकार को हरा दिया और बाइडेन बन गए देश के राष्ट्रपति। और फिर जो बाइडेन साहब है, उनकी पत्नी को 7.5 कैरेट का हीरा दिया है और कहते हैं देश का डंका विदेश में बोल रहा है। अरे विदेश में जाके भारत के सारे प्रधानमंत्रियों की आलोचना करने की क्या आवश्यकता है? देश के अंदर कीजिए ना, विदेश जाके क्यों करते हैं? अटल जी की भी आलोचना करते हैं कि 70 साल कोई काम ही नहीं हुआ, और 70 साल में अटल जी जिनके चरणों में बैठ के आपने राजनीति सीखी, आप उनकी भी आलोचना करने लगते हैं। यह कैसी विदेश नीति है, कैसा डंका है, जहां पे आपको रिसीव करने एयरपोर्ट के अंदर छोटे अधिकारी आते हैं, जहां पे हमारे देश के पुराने प्रधानमंत्रियों को लेने के लिए उस देश के राष्ट्राध्यक्ष उनको रिसीव करने आते थे, और आप कहते हैं विदेश में डंका बोल रहा है। जहां गोरी चमड़ी वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री को सलाम करते थे, प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे, आदाब करते थे, उस देश के प्रधानमंत्री को वहां केवल गुजराती लोग ही रिसीव करते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि देश का डंका विदेशों में बच रहा है। कि अपने देश के अंदर तो आप जवाब दे नहीं पा रहे कि 15 लाख आपने क्यों नहीं दिए, 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दिए, महंगाई क्यों नहीं कम की, महिलाओं पे अत्याचार आपने क्यों नहीं रोक पाए, तो विदेश में डंका बोल रहा है। डंके की ये स्थिति है। बांग्लादेश आपके विरोध में खड़ा है, मालदीव खड़ा है, पाकिस्तान, चीन तो आपके खिलाफ खड़े। चीन जो है वो घुसा चला आ रहा है और पुल बना रहा है, और क्या क्या बना रहा है ये जग जाहिर है। लेकिन आप कहते हैं देश के अंदर ना कोई घुसा है ना घुस पाएगा, और ये चीन इस बात का बहाना बनाता है और कहते हैं जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम नहीं घुसे हैं तो हमने कोई इंट्रूजन किया ही नहीं है। ये है देश की रीति, जिसको कहते हैं विदेश में हमारा डंका बोल रहा है। वास्तविकता में मेरे हिसाब से आप लोग सारी फोटोग्राफ देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी की, मनमोहन सिंह की, अटल बिहारी वाजपेयी की, राजीव गांधी की और माननीय मोदी जी की, आप देख लेंगे कि वहां जो रिसीव करने वाले लोग हैं वो हिंदुस्तान से ही ले जाए गए लोग हैं, जो वहां जाके मोदी मोदी करते हैं और फिर उनको देश वापस ले आया जाता है। वहां आनंद करते हैं 2-4 दिन के लिए, और कहा जाता है कि देश का डंका विदेश में बोल रहा है। हमें देश का डंका बजाना है, हमको मोदी जी का या राजीव गांधी का या इंदिरा गांधी का डंका नहीं बजा रहा है। तो हिंदुस्तान का जो डंका बोल रहा है वो बांग्लादेश ने जो चेतावनी दी है कि शेख हसीना को देश हमारे डिपोर्ट कीजिए, हम उन्हें प्रोसिक्यूट करेंगे, इससे पता चलेगा कि देश का डंका कितना बोल रहा है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।